जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। कर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा। एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध दही शहद घी शक्कर ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर। क्यों कहते हैं जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मन। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोले तो निरोगी काया, घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साहब पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं धन अपनी जगह पर पड़ा है, सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें। और एक निवेदन करूंगा सबसे, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर कर के जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना, रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। तू विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है, और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये लगा देना। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है
कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र किसी ने अपना फोटो भी भेजा। दे काशी में एक तिलकेश्वर महादेव का भी मंदिर है काशी के अंदर, जहां पर भगवान शंकर का, और वो मंदिर कोई साधारण नहीं है, काशी के कुछ गिने हुए मंदिर में जहां पर भगवान स्वयंभू विराजमान है और अपनी आकृति बढ़ा रहे हैं, ऐसे तिलकेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। उनके दर्शन का महत्व क्यों है कि जब कोई प्रशासनिक गतिविधियां गड़बड़ होती है या प्रशासन से जुड़ी हुई या अदालत की कोई बात होती है या अदालत आदि में कोई केस चल रहा होता है, तब तिल का प्रयोग या तिलकेश्वर महादेव का दर्शन मूल माना। यहां तक स्मरण रहे आप लोगों को कि जब कभी एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है। और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास, लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। अब डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ। पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है, उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिला। पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज, आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें, उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, फिर एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर, उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें, सुनेगा।